हर साल की शुरुआत में ना ज़्यादातर लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि मैं इस साल जिम ज्वाइन करूंगा और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ऐसा कुछ चमत्कारी कर दूंगा अपनी बॉडी के साथ कि बस नया ही बंदा बन जाऊंगा। पर क्या आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 5% लोग 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा उस हैबिट को कंटिन्यू कर पाते हैं? तो क्या ऐसा अलग है जो वो 5% लोग कर रहे हैं और 95% लोग उसको गलत कर रहे हैं? वो 5% लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं। यस, दे मेक इट देयर हैबिट एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू स्टिक टू इट। वो उस प्रोसेस को समझते हैं जिसकी वजह से वो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो वहीं वो 95% लोग ना तो उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही तो वो अपनी हैबिट चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो 95% लोग क्यों अपना वो वेट लॉस जर्नी को अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आप आज इस वीडियो पर क्लिक करके या सर्च करके आए हो और आप ये जवाब जानना चाहते हो कि कैसे आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर सकते हो, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर प्रोसेस और हैबिट्स की तरह इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से मैं इसको अपना एक लाइफस्टाइल बना पाया और आज मैं इस वेट को मेंटेन भी कर सकता हूँ, या फिर अगर बढ़ता है तो फिर वापस कम कर लेता हूँ। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, मैं हूँ राहुल बडेसरा। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो इफ यू आर न्यू हियर ऑन माय चैनल, आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली, व्हिच इज अ पर्सनल केयर ब्रांड फॉर मेन। तो लॉकडाउन के टाइम पे जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ कि घर पे बैठे बैठे काउच पे खाते रहे, पीते रहे और इवेंचुअली वेट पुट ऑन कर लिया था। और एक बहुत बड़ा चलन चला लाइफस्टाइल की तरफ, हैबिट्स की तरफ, हेल्थ और वेलनेस की तरफ, राइट। तो ये एक बहुत ज़रूरी लोगों को समझ में आ गई कि भैया हेल्थ और फिटनेस के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, राइट। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने पहले 20 किलो वेट गेन कर लिया, बैठे बैठे खाता पीता रहा और नेटफ्लिक्स देखता रहा, और फाइनली इवेंचुअली रियलाइज़ करा कि भैया अब तो बहुत लेट हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये 20 किलो मैंने जो गेन कराया है, वेंट फ्रॉम 74 टू 94, अब वापस कैसे आऊँगा यार, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी वेट लॉस के बारे में ना सोचा है, ना कभी साइंस ही नहीं पढ़ी कि वेट लॉस होता कैसे। तो सबसे पहली चीज़ है फाइंड योर व्हाई। क्यों आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हो, क्यों आप अपना वेट कम करना चाहते हो। अगर आपका व्हाई स्ट्रांग इनफ है तो आप उस वेट गोल या फिर उस वेट लॉस जर्नी के अंदर सक्सेसफुल होगे, वरना आप बीच में गिव अप कर दोगे। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ ये बात। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है गोल सेट करो और एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ लॉन्ग यू वांट टू अचीव। मैंने सेट करा 94 टू 74 इन 6 मंथ्स। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक द गोल डाउन इनटू डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट्स, राइट। इससे क्या होता है कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में 24 घंटे हैं बस। तो 24 घंटे के अंदर आप क्या करने वाले हो, वो आपका गोल आपके सामने होना चाहिए। आप इस हफ्ते में क्या अचीव करना चाहते हो। आइडियली 1 से 1.5 किलो वेट आप लूज़ करना चाहते हो, तो महीने में आप 4 से 5 किलो लूज़ करोगे, तो आप 6 महीने के अंदर 30 किलो तक पहुंच सकते हो। अगर आप कंफर्टेबली जाना चाहते हो तो 20 किलो पकड़ के चलो, राइट। सो मैंने सेफर साइड 20 kg 6 मंथ्स का टारगेट लिया। अब प्रोसेस को समझना है। सबसे पहला चीज़ है कि आप कैलोरिक डेफिसिट, 70% इज योर डाइट, 30% इज योर वर्कआउट। तो 70% अगर आपकी डाइट है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक एक चीज़ जो जा रही है उसी से सारा फर्क पड़ने वाला है आपको, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैलोरिक डेफिसिट को समझो। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी बॉडी कुछ एनर्जी बर्न करती है। अगर आपको ये हाथ हिलाना है या फिर ये सर ऊपर नीचे ऐसे करना है, आंखें चल रही हैं, ब्रेन चल रही है पीछे, तो योर बॉडी इज कंज्यूमिंग एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है आपको खाने से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट 5'11" है तो मेरी बर्निंग कैलोरीज थ्रू अ डे अबाउट 2800 कैलोरीज होती है, राइट। इतनी कैलोरीज मुझे कंज्यूम करनी पड़ेंगी टू कीप माई बॉडी फंक्शनिंग वेल, नॉर्मल एंड हेल्दी, राइट। तो अगर मैं कैलोरिक डेफिसिट में जाता हूँ तो बॉडी क्या करेगी, मेरे फैट सेल्स जो होते हैं उनको तोड़ के उनको खाना शुरू करेगी और वहाँ से एनर्जी निकालेगी, राइट। तो आइडियली यू शुड बी इन अ डेफिसिट ऑफ अबाउट 500 टू 700 कैलोरीज। अब कैलोरीज के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स, राइट। मैं इस सब पे ज्ञान नहीं दूंगा आपको, ये बहुत ज़्यादा कॉमन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। माई फिटनेस पैल या फिटर से आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको ईजिली बहुत सारे अलग अलग डाइट ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपको कैलोरी वाइज ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आप अगर वेजिटेरियन फूड खाते हो या नॉन वेजिटेरियन खाते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन plan and fix your diet according to the number of calories and then break it down into 3, 4, 5 meals, whatever is convenient for you. तो ये तो होगी डाइट का पार्ट। अब नेक्स्ट आता है वाटर इनटेक। अब पानी क्या करता है, आपकी मसल रिकवरी के अंदर आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई एंड इंक्रीज योर वाटर इनटेक बाय एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे। कम से कम पीना है आपको। मैं दिन में 7 से 8 लीटर पानी पीता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है। ये मैंने 1-1.5 साल के पीरियड में बिल्डअप करा है और अब मेरी बॉडी यूज टू हो गई है इसके लिए, राइट। बाथरूम बहुत जाना पड़ता है, दैट्स द ओनली साइड इफेक्ट फॉर इट। अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर वेट लॉस जर्नी इज गोइंग टू बी योर स्लीप क्वालिटी, राइट। 8 घंटे की नींद आपको बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे। मेरा ऑप्टिमम टाइम अब हो गया है अबाउट फ्रॉम 9:30 PM आई एम इन बेड
एंड 5 AM आई एम आउट द बेड। तो ये मेरा रेगुलर टाइम हो गया है। 7 से 8 घंटे की नींद मैं इसके अंदर पूरी कर लेता हूँ। एंड देन दिन में अगर कभी बहुत ज़्यादा क्रैश आ रहा होता है, नींद आ रही होती है, तो 15 मिनट का पावर नैप ले लेता हूँ। बट फोकस ऑफ क्वालिटी स्लीप, अपने फ़ोन्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम 1 घंटे पहले अपने से दूर रखो और अपना एक रूटीन सेट कर लो कि भाई मैं 9 बजे बेड में जाऊंगा, बुक पढ़ूंगा और इवेंचुअली लाइट्स डिम कर दो ताकि आपकी आंखों में कोई डायरेक्ट तेज़ रोशनी ना आ रही हो जो आपकी मेलेटोनिन प्रोडक्शन को कम करे। तो ये आपको प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना है। और तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेट ट्रेनिंग, क्योंकि अब आपकी मसल्स को ना शेप में लाने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसको। तो आप एक जिम जरूर ज्वाइन करो, या तो घर पे करो या फिर जिम ज्वाइन करो, वेरेवर यू फील इट इज़ कन्वीनियंट। अगर घर के पास में ही 1-2 किलोमीटर की रेंज में कोई अच्छा जिम है तो वहाँ ज्वाइन कर लो, वरना घर पे आप सिंपल वेट्स मंगवा सकते हो और फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो। मेक श्योर कि आप हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर फोकस कर रहे हो और वो मूवमेंट्स आपको उस बॉडी मसल पार्ट जो आप ट्रेन कर रहे हो वो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है कि नीट बोलते हैं। नीट बेसिकली होता है कि आप नॉन एक्सरसाइज चीज़ें होती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कपड़े रख रहे हो, अपने अरेंज कर रहे हो अलमीरा के अंदर, आपकी बॉडी उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रही है। आप काम पे साइकिल से जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप जब लिफ्ट की बजाय आप स्टेयर्स ले रहे हो, राइट, या फिर आप वॉक कर रहे हो ऑफिस के अंदर कॉल पे बात करते करते, इसको बोलते हैं नीट। आइडियली अपना रोज़ का एक गोल बना लो कि 10,000 स्टेप्स आपको पूरे करने हैं, और आप अगर सिर्फ पूरे साल भर 10,000 स्टेप्स रोज़ चलते हो ना, कीपिंग योर फूड इन चेक, ऑफकोर्स ये नहीं है आप कुछ भी खा रहे हो, पर अगर आप सिर्फ 10,000 स्टेप्स कर रहे हो और आप कैलोरी डेफिसिट में हो, यू विल लूज 27% बॉडी फैट विदाउट फेल। आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग। नेक्स्ट हो गया आपका रेस्ट। सो रेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप 7 दिन एक्सरसाइज करोगे और फिर मंडे फिर वापस चले जाओगे तो दैट इज नॉट गुड। योर मसल्स डोंट रिकवर, और अगर आपकी मसल रिकवर नहीं होंगी तो वो ग्रो नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन प्रॉपर रेस्ट निकालो। और अगर आप मसाज कराना चाहते हो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इट एक्चुअली हेल्प्स एंड हील्स योर मसल्स अ लॉट मोर। और इन सब चीज़ों की ना हैबिट बनाओ। तो ये जितने मैंने पॉइंट्स बताए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब क्या हैबिट कैसे बनाई कि मैं रोज़, मेरी दिन जो शुरू होता है वो लास्ट नाइट से शुरू होता है। 9 बजे मेरा नाइट रूटीन शुरू हो जाता है। कोई भी डायरेक्ट बड़ी लाइट मेरी आंखों में नहीं जा रही होती है, मेलेटोनिन प्रोडक्शन कम नहीं होता उससे। दूसरा फिर मैं बेड रूटीन मेरा शुरू हो जाता है 9:30 बजे से। मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ नहीं देखता हूँ, फ़ोन्स बंद हो जाते हैं, टीवी की स्क्रीन्स बंद हो जाती हैं, या तो अपनी वाइफ से बात करता हूँ या फिर अपने बुक कोई पढ़ने लग जाता हूँ, व्हाटएवर। सो आई एम ऑन द बेड 9:30 के आसपास। फिर विद इन 10 to 15 मिनट्स आई एम आउट, मैं सो जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और 5 बजे उठने के बाद फिर मेरा एक मॉर्निंग रूटीन फिक्स्ड है, और मैं सुबह रोज़ 20 मिनट्स मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड, एंड देन आई हिट द जिम फॉर अबाउट एन आवर टू 45 मिनट्स, राइट। तो ये मेरा रोज़ का स्केड्यूल बन गया है। और दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि जिम में ही मैं कुछ 5,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ, एंड देन वंस आई कम बैक होम इन द इवनिंग ड्यूरिंग द डे आई कंप्लीट अनदर 5,000 to 6,000 स्टेप्स बाय वॉकिंग अराउंड। तो ये सब चीज़ें करके मैं 10,000 स्टेप्स का गोल कंप्लीट कर लेता हूँ। दिन में मैं कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी लेता हूँ, और अपने डाइट जो है वो मैंने फिक्स कर ली है। ब्रेकफास्ट मोस्टली मेरा स्टैंडर्डाइज होता है, लंच भी स्टैंडर्डाइज है, मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है। तो एक स्टिकर बना के मैंने किचन में लगा दिया है। अब हाउस हेल्प जो है उनको पता है कि भाई ये बनाना है आज, तो रोज़ रोज़ का क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है कि आज क्या खाना है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, बट आई होप इट इज़ गोना हेल्प यू। और अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको ये बहुत मददगार साबित होगी, और अगर ऐसा लगता है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, और आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू गाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। दिस इज मी राहुल बटेसरा साइनिंग आउट, एंड रिमेंबर लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।